Hello everyone, welcome to my new YouTube channel. So I am Sudha Yadav and he's Dipin. हेलो। तो ये हमने एक नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है कि जस्ट टू शो यू गाइस कि हाउ आवर लाइव्स आर, हाउ वेयर वी आर गोइंग टू ट्रैवल। सो दिस टाइम अभी हम जा रहे हैं मसूरी घूमने के लिए। हमने एक्चुअली कोविड के टाइम से सोचा था कि हम ये ना व्लॉग्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, बट ड्यू टू कोविड हम कुछ भी कर नहीं पाए, ना ही घूम पाए कुछ भी। तो अभी फाइनली हमें टाइम मिला है और सिचुएशन थोड़ी बेटर है, एटलीस्ट दिल्ली और थोड़ा नॉर्दर्न एरिया में। तो हमने सोचा कि अब हम थोड़ा घूमते हैं और आपको भी हमारे साथ लेके चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। हम लोग दिल्ली से निकले थे अराउंड 7 AM और ये देखिए सनराइज़ होते हुए, और मैंने थोड़ा और अलग एंगल से कैप्चर करने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए अक्षरधाम टेम्पल। फिर धीरे धीरे ड्राइव करते हुए हम लोग जा रहे थे और हमें भूख लग गई क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। और उसके बाद हम लोग रुके बीकानेर वाला, और बीकानेर वाला में हमने खाए आलू के पराठे और रबड़ी, ये जो बहुत ही टेस्टी थी। और उसके बाद हम दोबारा निकल पड़े। अभी हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर और अब हम देहरादून से हैं अराउंड 53 किलोमीटर दूर, 54 किलोमीटर्स। सो अभी दिपिन ब्रेक लेते हुए और मैंने ड्राइविंग कमांड संभाल ली है। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था 7 o'clock फ्रॉम दिल्ली, लेकिन यहाँ ऑब्वियसली ये लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि दशहरा वाला वीकेंड है, तो बहुत रश मिला आते आते मेरठ साइड। और अभी यहाँ पर देहरादून जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया है वहाँ पर भी बहुत रश था, तो टायरिंग तो हो जाता है। बट क्या, पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, देख सकते हैं जैसे कि आप। और अब मुझे बहुत मज़ा आने लगा है बिकॉज आई लव माउंटेन्स। और लाइक 2.5 years हो गए हैं मैंने प्रॉपर माउंटेन विजिट किए हुए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो यहाँ पहाड़ों पे ड्राइव करते हुए मेरा फर्स्ट टाइम है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्यू लगा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है, पहाड़ बहुत अच्छे हैं, मंकीज भी है, लंगूर्स भी है। लेट्स सी। ओके सो गाइस, यहाँ पर बैठी हुई है हमारी मैम और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा जैम लगा हुआ है। अभी देहरादून पहुंचने वाले हैं और वहाँ पर मैं मिलूंगी अपनी बेस्ट फ्रेंड से, निम्मो से। निम्मो से मैं मिली थी कॉलेज में बैंकी में जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, और वो मेरे हॉस्टल में भी साथ में थी। तो बस वहाँ से ही हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई है और अभी 11 साल हो गए हैं उससे मिले हुए। मुझे 2.5 years हो चुके हैं। मैं वो शादी में ही मिली थी 2019 में। बट उसके बाद वो एक बार आई थी दिल्ली, लेकिन वो जस्ट बैठ के बात करना, 1 घंटा भी मिलना में इतना फन नहीं होता जब तक पूरी रात बैठ के आप बात नहीं करते और गप्पे नहीं मारते, पुरानी स्टोरीज नहीं होती, तब तो वो मज़े नहीं आते। तो या फाइनली हम मिलेंगे, मज़े आएंगे। वेलकम टू उत्तराखंड।
बताओ। तो अभी हम मसूरी पहुंच चुके हैं और देखो कौन है यहाँ पे। मीट निमो। हाय गाइस। हाय गाइस। चले और चलते हैं। एक और से सॉरी और मैं भी थोड़ा तो आगे तो बताओ करोगे क्या तुम लोग? अभी हम जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं ब्लेंडोर। चार दुकान जा रहे हैं वहाँ की पैनकेक्स ट्राई करने। ओके चलो लेके चलते हैं आपको। और अभी सनसेट। और यहाँ पर मुझे निमो ने बताया कि ये है विंटरलैंड फिनोमेनन, जो कि स्विट्ज़रलैंड एंड मसूरी में देखने को मिलता है। सो इसे देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखिए कितना प्यारा व्यू है। और फिर हमें लग गई भूख, तो हम आ गए चार दुकान में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश था, बट वेट करने के अपने अलग ही मज़े हैं। और फिर हमने खूब खाया। हमने यहाँ पर खाया बन मस्का और मैगी। और देखिए यहाँ पर मैगी आधी ख़त्म भी हो गई है। इसके बाद हम लोग निकल गए वॉक के लिए और थोड़ा सा वॉक किया हमने और फिर हम जाकर सो गए। कुछ नहीं आ रहा, बस तेरे जूते आ रहे हैं। जूते ही दिख रहे हैं सच में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 2 एट मसूरी। हम लोग यहाँ लैंडो में स्टे कर रहे हैं। अभी दिन के क्या सुबह के बज रहे हैं 7:30। आपको दिख रहा होगा कि सन कितना ब्राइटली शाइन कर रहा है। लेट मी शो यू गाइस। तो मैंने सोचा थोड़ा सुबह थोड़ा वॉक कर लेते हैं ब्रेकफास्ट करने से पहले, क्योंकि पहाड़ों पे ठंड में धूप लेते हुए वॉक करने का मौका बार बार नहीं मिलता है। और मैंने सोचा कि वॉक करते करते साथ साथ आपको बता दे कि कल मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि निमो से जैसे ही मैं मिली मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। हम बातें ही करते रह गए और उसके बाद फिर हमें बहुत तेज भूख लग रही थी। तो जैसे ही हमने मसूरी में आए तो हमने सीधे खाने के लिए चले गए। हम चार दुकान गए। चार दुकान यहाँ पर बहुत फेमस शॉप्स हैं, जहाँ पर अच्छा खा पी स्नैक्स है बहुत अच्छा मिलता है। वहाँ पर हमने बन मस्का खाया, मैगी खाई, पैनकेक्स खाए। एक्चुअली वो पैनकेक्स के लिए बहुत फेमस है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को पैनकेक्स अच्छे नहीं लगे। बाकी सब कुछ अच्छा था बट पैनकेक्स अच्छे नहीं थे। बाकी हाँ, आप जा सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा है। व्यू के साथ खाना, ठंड में खाना अच्छा लगा। थोड़ी लंबी क्यू ज़रूर मिलेगी क्योंकि बहुत ही हाइप्ड है वो, बट हाँ खाना ठीक था। और चलो साथ साथ आपको लेके चलती हूँ कि मैं वॉक करी तो आपको भी लेके चलती हूँ, थोड़ा घुमा लेती हूँ। और वो देखिए बिल्कुल कोने में ये पूरा देहरादून है। फिर वॉक करते करते मुझे दिखाई दिया सेंट पॉल्स चर्च और फिर थोड़ी ही दूर आगे जाके मुझे दिखाई दिया केलॉग्स मेमोरियल चर्च। एक्चुअली मसूरी स्पेशली लैंडोर में बहुत सारे चर्चेस हैं। सो ऐसे ही वॉक करते करते मैंने काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट्स देख लिए और फिर उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट। तब तक दिपिन भी जग गया था और फिर दिपिन के साथ मैं चल दी दोबारा वॉक करने के लिए और फिर उसने यहाँ पर कैमरा उठा लिया और शूट करने लग गया। फिर वॉक करने के बाद हम इतना टायर्ड हो गए कि हम दोबारा सो गए और सीधा लंच टाइम हो गया और यहाँ हम निकल दिए लंच करने के लिए। और साथ साथ हम थोड़ा वीडियो भी बनाए थे। हमने सोचा चलो थोड़ी रील्स बना लेते हैं, तो थोड़ी से हमने डांस प्रैक्टिस की। फिर थक हार के हम लोग चल दिए रॉकबी होटल।
ये होटल बहुत ही अच्छी जगह पे लोकेटेड है। ये देखिए व्यू यहाँ से। हमने एक्चुअली इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना था, तो सोचा चलो यहाँ पर लंच करते हैं और यहाँ के व्यू का आनंद लेते हैं। तो हम लोग सब यहाँ पर लंच करने के लिए आ गए हैं। और ये देखिए रॉकबी का बैक साइड। यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था, बट आई थिंक ये सिर्फ स्टाफ के लिए एक्सेसिबल है, तो हम थोड़ी देर ही रुके और फिर हम वापस चले आए। और फिर हम लोग निकल पड़े लाल टिब्बा देखने के लिए। लाल टिब्बा वहाँ से 15-20 मिनट्स वॉकिंग था, तो हमने सोचा चलो चलते हैं और आप सबको भी लेके चलते हैं। तो बेसिकली लाल टिब्बा एक स्मॉल कैफ़े है जो मसूरी के हाईएस्ट पीक पे लोकेटेड है, तो मुझे लगा वहाँ से व्यू तो बहुत ही अच्छा होगा, तो चलना चाहिए। और फिर यहाँ पर हम नाचते गाते एंजॉय करते हुए चले जा रहे थे। और फिर हम पहुँच गए लाल टिब्बा। यहाँ पर बहुत वैरायटीज़ ऑफ मैगीज़ एंड मोमोज़ मिलते हैं, बट हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि हमने रॉकबी में काफ़ी हैवी लंच कर लिया था, तो सिर्फ हमने व्यू देखा। और मैंने फिर यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा ली। ये देखिए। उसके बाद शाम हो गई, तो हम लोग निकल गए थोड़ा सा लाइट डिनर करने के लिए। और ये देखिए सनसेट होता हुआ। और फिर ये वही केलॉग्स मेमोरियल चर्च। और फिर धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए 152 सिस्टर्स कैफ़े, जहाँ पर था बहुत ही अच्छा बेक हाउस जो है लैंडोर बेक हाउस, बट यहाँ पर बहुत लेट होने की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया था। और हमने पी सिर्फ कॉफ़ी और खाई सिर्फ एनर्जी बार, जिससे हमारा पेट नहीं भरा, तो हम काफ़ी सैड हो गए थे। तो फिर हम निकल गए 4 दुकान, और 4 दुकान में हमने खाई मैगी। इस तरह हमारा डे कंप्लीट हो गया। और हम वापस देहरादून जाते हुए आपको व्यू दिखाती हूँ। एक्चुअली आज का हमारा प्लान था मॉल रोड जाना, मॉल रोड में थोड़ी शॉपिंग करना और फिर देहरादून जाना, बट आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो फिर हमारा मॉल रोड का प्लान कैंसिल हो गया और हम सीधे अब देहरादून जाने लग गए। उसके बाद इतना अच्छा व्यू देखते हुए मुझे आइडिया आया वीडियोस लेने का, सो मैंने पीछे निम्बू को कैमरा पकड़ा दिया, बट वो हमारा प्लान इतने अच्छे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग आ गए देहरादून और यहाँ पर हमने निम्बू को ड्रॉप कर दिया और फिर तुरंत ही हम निकल गए ऋषिकेश के लिए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, और वेदर भी उस टाइम बहुत अच्छा हो रखा था, तो हमारी एक्चुअल में रोड ट्रिप सक्सेसफुल हो गई। ये रूट एक्चुअली देहरादून से ऋषिकेश आते हुए दिखाई देता है। जब भी हम ऋषिकेश आए थे पहले, तो हम दिल्ली से होते हुए आए थे, तो ये रूट हमें कभी देखने को नहीं मिलता था, बट इस बार हमें ये रूट देखने को मिला, तो हमें बहुत ही मज़े आए। एक्चुअली हमारा ऋषिकेश में 2 दिन स्टे करने का प्रोग्राम था, बट अब आगे देखिए कि हमारे साथ क्या होता है। और फिर हम पहुंच गए ऋषिकेश। ऋषिकेश में हम आते ही सीधे पहुंच गए गंगा घाट। वहां पर हमने सोचा कि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश कभी भी हो सकती, तो जल्दी जल्दी हमें पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने जल्दी से गंगा जल से अपने आप को पवित्र किया, और फिर मैंने जल्दी जल्दी थोड़ी सी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा ली। ये देखिए।
और उसके बाद हम निकल गए लंच करने के लिए। और फिर हमने वहाँ पर ये न्यूज़ देखी, तो हमें लगा कि अब हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, हमें सीधा दिल्ली के लिए निकल जाना चाहिए। तो हम तुरंत ही फिर दिल्ली के लिए निकल गए और ऐसे हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई। ये थी हमारी छोटी सी रोड ट्रिप। Thank you so much guys for watching it. Please like and share it and subscribe to my channel. Bye bye.